हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये देखिए, मैं बना रही हूँ पान। रात में मेरा काम लगभग पूरा खाना पीना हो गया। उसके बाद मैं शिवन्ना के पापा के लिए पान बना रही हूँ। हम लोग मंडी गए थे तो मंडी से लेकर आए थे। खाना खाने के बाद में ये बोलते हैं पान खाना होता है, तो यहाँ मिलते नहीं है, तो उसका सामान सब लोग हम लोग सुपारी पड़ी और कत्था वत्था सब घर पे लेके आ गए हैं। और पान लेके आए हैं तो उसको एक साथ मतलब ऐसे कपड़े में लपेट के रख दो गीले करके, तो वो 20-25 दिन आराम से चल जाता है। पापा को दे आओ। देखो गाइस, मेरे रात में मेरे घर का हाल क्या होता है। ये देखो, कौन कहेगा कि यहाँ पर हम रहते हैं। मतलब रात में मेरे सोने के पहले तक लोग घर की ये हालत करती हैं और इतना परेशान कि जिसका क्या ही बताना है। किसी के घर में होता है क्या, तो मेरे को बताइए कमेंट में कि इस तरह से ये लोग, जैसे मेरे बच्चे बदमाशी करते हैं तो क्या सबके घर में यही हाल है। ये देखिए, एक एक चीज़ अस्त व्यस्त मिलेगी। मतलब बारिश हो रही है तो कपड़े सूख नहीं रहे हैं अलग। उनको पढ़ाई कराने के लिए बिठा लेते हैं तो मम्मा आपके बिना नहीं पढ़ना है और आप इनको गेम खेलना है। टीचर को बताऊंगी मैं, है ना, टीचर को दिखाऊंगी, वीडियो भेजूंगी। ओके, ठीक है। रात में कितना बज गया है, कितना टाइम हो रहा है, दिखाना नहीं खा रही है और बोल रही है कि मुझे बिस्किट चाहिए, तो उसको बिस्किट दिया है और वो बिस्किट खा रही है। वो मतलब रात में सोने से पहले वो मांग रही है। मैंने खाना खाने के लिए बहुत बोला, कभी कभी मूड के ऊपर रहता है उसका कि नहीं खाना है, तो खाना जिद बहुत करती है। तो बस उसको बिस्किट दिया है। लगभग किचन का काम हो गया है, किचन साफ़ हो गया है, बर्तन वर्तन भी सब धुल गए हैं मेरे। अब मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरी सुबह की जो शुरुआत है सीधे किचन से हुई है। मैं सीधे किचन में आई हूँ और शिवन्या के लिए जो टिफ़िन बना रही हूँ आज, मैंने सोचा है कि आज उसको आलू के पकोड़े जो होते हैं, जो बेसन में लपेट के अपन बनाए जाते हैं, वो बनाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा नाश्ता जैसा कर लेती है। रोज़ तो मैं पराठे बनाती हूँ और सब्जी वब्जी भी देती हूँ, आलू की तो खा लेती है, लेकिन आज सोचा उसको कुछ अलग देती हूँ, तो खाती है कि नहीं खाती है, उससे पता चलेगा कि वो टिफ़िन में क्या क्या खाना पसंद करती है। और उसका टिफ़िन हो गया है पैक। और शिवन्या के पापा के लिए अब मैं चाय बना रही हूँ और चाय मेरी चढ़ गई है और धीरे धीरे अब शिवन्या को उठाऊँगी जाके, और उठाने के बाद में उसको रेडी करूँगी। कहते हैं कि माँ क्या होती है, तो माँ बनने के बाद ही हमें एहसास होता है कि हमारी मम्मी ने हमारे लिए क्या किया है। उसके पहले तो यही होता है कि किसी को नहीं एहसास होता है। जब तक आप खुद माँ नहीं बनते हो, आप मम्मी पापा जब खुद बनते हो, तब आपको पता चलता है कि माँ बाप आपके लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। मम्मी अपना पूरा रूटीन, मतलब सुबह से लेके शाम तक सिर्फ आपके पीछे आगे पीछे होती है, जैसे कि हम बच्चों के पीछे होते हैं। और मतलब जैसे मैं अपने ऊपर से देख रही हूँ कि मुझे कितना टाइम लग जाता है कि मैं सुबह से उठती हूँ, उठने के बाद टिफ़िन तैयारी, मतलब अपन को खुद चिंता होती है। तो ऐसे ही हमारी मम्मी ने भी हमारे लिए समय निकाला है, जो पूरा पूरा दिन अपनी नींद, रातों को भी ना सो पाना, सुबह जल्दी उठ के टिफ़िन, कॉलेज, मतलब अपना सब कुछ छोड़कर मम्मी सिर्फ हमारे पीछे लग जाती हैं कि हमें स्कूल छोड़ना है, कॉलेज जाना है, टिफ़िन बनाना है, कहीं हम जा रहे हैं। आप छोटे हो चाहे बड़े हो, माँ एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा, मतलब आपका ख्याल रखती है। चाहे आप बूढ़े हो जाएं या आप मतलब जवान हैं, तब भी आपकी बहुत चिंता करती है। माँ की जगह मतलब इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता है। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप खुद माँ बनेंगे। आप जब खुद माँ बनेंगी तो उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आपकी मम्मी आपके लिए क्या कुछ नहीं करती हैं और या क्या कुछ उन्होंने किया नहीं है। और जो पापा है, पापा का भी ये अलग किरदार होता है लाइफ में, क्योंकि मम्मी पापा दोनों के बिना लाइफ हमारी बहुत अधूरी होती है। एक बच्चे के लिए उनके मम्मी पापा का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप बच्चे की जो परवरिश है वो अकेले आप कभी नहीं कर सकते हैं। बच्चे को मम्मी का प्यार भी उतना चाहिए और पापा का प्यार भी उतना चाहिए। मतलब उनकी छोटी मोटी ख्वाहिश को पूरी करना, ये सब कुछ मतलब मम्मी पापा के बिना सब कुछ अधूरा है। मतलब देखिए, मतलब मैं जब खुद मम्मी बनी हूँ और मैं अपने बच्चों के पीछे जब वो समय दे रही हूँ, और मतलब वो परेशान करते हैं, रात भर नहीं सोते हैं या कभी दिन भर नहीं सोने देते हैं, तो मतलब बहुत गुस्सा आती है। तब मैं यही सोचती हूँ कि हमने भी अपनी मम्मी को ऐसे ही परेशान किया होगा, तभी हमारी मतलब परवरिश भी जैसे मम्मी पापा ने की है। तो देखिए, मतलब ऐसा होता है समय।
बाय बाय बाय। आऊंगा आऊंगा टक्कू। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग दोनों? पीछे कर लो। तो रेगुलर बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से देखिए मौसम कुछ ऐसा हो गया। अभी भी बारिश हो रही है। सुबह के 8:30 बज गए हैं। तो 8:30 बजे शिवन्या के पापा जाते हैं शिवन्या को। वापस मैं अपने किचन में आ गई हूँ। शिवन्या के पापा शिवन्या को छोड़ने चले गए हैं और छोड़ने के बाद में वो आएंगे तो वो नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो आम का रस बनाया था कल मैंने, तो आम रस के साथ में पूड़ी अच्छी लगती है। तो कुछ भजिए पकोड़े जो मैंने रखे हुए थे आलू वाले वो दे दूँगी उन्हें, और पूड़ी और आम रस के साथ में उनका नाश्ता हो जाएगा। और उसके बाद में मेरे पूरा दिन ऐसे ही चलता रहेगा, मेरा काम ख़त्म नहीं होगा। और शिवन्या के पापा और शिवन्या स्कूल से आ जाते हैं, मतलब वो ऑफिस से जब आते हैं तो शिवन्या को लेते हुए आते हैं। तो टाइम ऐसे ही जल्दी से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि पूरा दिन कैसे निकल गया। अब शिवन्या के पापा भी ऑफिस चले गए हैं, मतलब काम को हो गया है, 10-15 मिनट हो गया है। मैंने सोचा फटाफट पोछा लगा लिया जाए। अब मैं पोछा लगा के मैं नहाने जाऊंगी और वानी को नहलाऊंगी। तो फाइनली हम लोग ने, अब दोनों ने नहा लिया है। वानी को मैंने यहाँ बिठा दिया है चेंज करने के लिए, उसको ठंडी लगती है बहुत ज़्यादा, तो मेरे साथ में इसने नहा लिया है। अब नहा धो के हम होंगे तैयार। तो हम हो गए हैं तैयार नहा धो के। वानी बज गए हैं 11, अभी भी काम नहीं हुआ है पूरा। और आज ये वानी परेशान कर रही है, जल्दी उठ जाती है और फिर मेरे को परेशान करती रहती है, इसका रोज का ही है। तो अब करना है खाने की तैयारी। दाल मैंने रख दिया है, सब्जी बनाना है और अब हम जाती हूँ मैं पूजा करके। पूजा के लिए जो तेल अगरबत्ती माचिस होती है वो मेरे को कबर्ड के ऊपर रखना पड़ता है, क्योंकि धोखे से भी अगर हमने नीचे छोड़ दिए तो जो वानी है वो पूरा मतलब तेल निकाल के फेंक देगी, कुमकुम हल्दी फेंक देगी। मतलब भगवान जी के साथ तो वो ऐसे खेलती है जैसे उनके दोस्त हो, वो खिलौना समझ के पूरे घर में लेके घूमती रहती है। तो ये रूम को भी मुझे बंद करके रखना पड़ता है पूजा करने के बाद में, क्योंकि वानी पूरे भगवान जी को उठा के अस्त व्यस्त करती है। तो पूरी अगरबत्ती है जो माचिस है हम लोग को कबर्ड के ऊपर रखना पड़ता है। अगर धोखे से भी हमने छोड़ दिए तो वो सारा नीचे बिखरा देती है। तो बस अब पूजा करने के बाद में ये देखिए, वो पूजा करने के लिए भी मतलब बोलती है कि मुझे साथ में कराओ। पूजा करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में, सब्जी काट रही हूँ। दाल मेरी पक गई है, चावल भी पक गए हैं। अब सब्जी फ्राई करके बस रोटी सेकना है। अब मेरी रोटी लगभग बन गई है, थोड़ी सी रह गई है, उसको मैं आके बनाती हूँ। अभी कोई शिवानी के लिए साइकिल मंगवाए थे तो साइकिल बेकार आ गई, बेकार नहीं मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं आई इसमें, तो उसको चेंज कर रहे हैं। तो मैं नीचे जा रही हूँ उसको पार्सल देने, और शिवन्या का भी आने का टाइम हो गया है और रोटी बन गई, लगभग 1 बज गया है। सोचिए अभी तक मेरे को। अब दीदी आ गई, लाइट गोल थी दीदी, पैदल आए ना, हम भी अब भी आए। लिफ्ट बंद है, कैसा रहा आज का दिन? अरे अरे बाप रे, क्या हो गया? फोटो ले रही। हेलो दोस्तों, देखो शिवन्या आके ऐसे ही ड्रेस चेंज करती है। कैसे करती है? और ये सब सारी चेयर नहीं गिरा है। ये सब चेयर गिराने का क्रेडिट पूरा जाता है मिस वानी को, टकलू को जाता है, टकलू आराम से। ये देखिए ऐसे, ये देखो अब इसने अपना ड्रेस उतार लिया। ये दोनों बच्चों से कम थोड़ी है, आए और सामान फेंकना चालू। मैंने क्या दी थी? क्या ढूंढ रही हो? इनने लिए बब्बू, थोड़ा सा मौसम हल्का सा खुला है। रेगुलर बारिश होने के कारण एकदम पहाड़ रोड में आ रहे हैं और रास्ते बंद हो जा रहे हैं। और प्रियति भी स्कूल से आ गई है। प्रियति क्या कर रही है? हेलो करो। कार्टून देख रही है, ये भी कार्टून देख रही है। अब इनको सुलाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि सो जाओ बच्चे, तब जाके दोनों सोते हैं। तो ये था आज पूरे दिन का रूटीन, मतलब दिन क्या कहना चाहिए, अभी भी मेरा दिन ख़त्म। काम